नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं मरिंगो एशिया हॉस्पिटल और हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित चौहान, मैं सेक्टर 18 का निवासी हूँ, फरीदाबाद। क्या घटना घटी है अंकित? सर, रात के लगभग 3:30 बजे हम मूवी देखकर अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेक्टर 18 का रहने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं सेक्टर 18 के मेन गेट पे पहुँचा, मैंने देखा कि 3 युवक बड़ी गंभीर हालत में एक्सीडेंट की वजह से रोड पर पड़े हुए थे। हमसे पहुंचने से पहले भी वहाँ सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, पर कोई उन्हें अस्पताल नहीं लेकर जा रहा था। तो हम उन्हें ऑटो वगैरह करके, और मेरे पास खुद की गाड़ी थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए। जैसे ही हम अस्पताल लेकर आए तो 3 युवक में से पुलिस नहीं एक थी? युवक, पुलिस उस दौरान पहुंची। जब हम गेट पे रुककर उन्हें उठाने लगे तो पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची, और पुलिस भी साथ साथ अस्पताल तक आई। पर पुलिस 10 मिनट के बाद वापस चली गई। और जो डॉक्टरों का स्टाफ है यहाँ पर, मुख्य डॉक्टर तो खैर बाहर ही नहीं आए केबिन से अपने, जो भी प्रैक्टिशनर वगैरह इनके रहते हैं रात के टाइम पे इमरजेंसी के लिए, इनमें से जो लोग बाहर आए, उनका पहला सवाल हमसे ये था कि आप लोग इनको लेकर आए हैं, इनका बिल कौन देगा। तो उसी के जवाब में हमने ये कहा कि भाई हमारा तो ये फ़र्ज़ था कि हमने इन्हें देखा और हम इन्हें लेकर आए। तो दूसरा सवाल इनका ये रहता है कि हमारा बस इतना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं, हमारा इतना फ़र्ज़ है कि हम जो है इनको फ़र्स्ट एड देंगे, और उसके बाद आप लोग इन्हें लेकर आए हैं तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप इन्हें बी के हॉस्पिटल लेकर जाएँ। और जो पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी हमारे साथ आई थी, वो लगभग 10 मिनट यहाँ रुकी और 10 मिनट के बाद चली गई, ये कहकर कि हम आईओ को लेकर आएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो यहाँ पे आएंगे और बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो खूब बहसबाजी के बाद अंदर हमें वीडियो भी नहीं बनाने दिया गया जो हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि बातचीत में हमारा यही कहना था कि जो, जैसा कि डॉक्टरों ने हमें बताया कि 3 में से आपका एक मरीज़, जो कि बेचारा रैपिडो ड्राइवर है, जो रैपिडो टैक्सी बाइक चलाता है, उसकी हालत सबसे ज़्यादा गंभीर थी। तो उनका ये कहना था कि आप बेशक इन दोनों को ना ले जाएं, पर इस एक को तुरंत बी के ले जाएं। तो हमने जवाब में यही कहा कि भाई हम अगर अस्पताल लेकर आए हैं तो इलाज आप करिए, बाकी हमने इसकी फैमिली में से जो भी है सबको बुला लिया है। तो जवाब वही दोबारा से सेम था कि हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हमारा फ़र्ज़ सिर्फ फर्स्ट एड देने का है, बाकी आप इन्हें लेके जाएं। तो मुझे साथियों, एक नागरिक फरीदाबाद का होने के कारण बस यही निराशा है कि मतलब अगर कोई भी सड़क पर पड़ा हुआ है तो मैंने कोई गुनाह नहीं करा उसको अस्पताल लाके, मेरा इंसानियत के नाते ये फ़र्ज़ था कि मैं उसे अस्पताल लेकर आऊँ। लेकिन जब अस्पताल के तरफ से, मतलब जो अस्पताल का स्टाफ है, जो ये जवाब देता है कि आप इन्हें लेकर आए हैं, बिल कौन पे करेगा, आप इन्हें लेकर आए हैं, फर्स्ट एड हम दे देंगे, लेकिन उसको आगे आप ले जाएंगे, तो ये जो जवाब है मेरे लिए ऐसे तो संतोषजनक कोई किसी नहीं की है। हेल्प ही नहीं करेगा ना। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम नरेश है। ऐसे तो कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। अगर ऐसे हम इसको छोड़ के चले जाते तो दिक्कत किसको होती? उनके परिवार वालों को होती। हमने उसकी हेल्प करी, कोई गलत कर दिया, लेकिन फिर भी हमने उनकी हेल्प करी। लेकिन हॉस्पिटल वाले समझते ही नहीं है। कितनी बहस करने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं नीरज हूँ। मैं पेशेंट के साथ तो वो रुकने भी नहीं दे रहे थे, बाहर निकाल निकाल के, नहीं है कि बाहर जाओ, हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी है यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, मतलब ठीक नहीं है। तो जैसा कि हमने इस परिस्थिति में उचित समझा, हम फरीदाबाद में रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। हम क्या जानते हैं करते कि हैं आप लोग, क्या करते हैं? सर, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, ये मेरा मैं फ्रेंड टीचर टीचर है हूँ, और मैं ये अकाउंट्स पढ़ाता हूँ प्राइवेट सेक्टर में है। बच्चों को। लेकिन मैं फाइनेंस लाइन में जॉब कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमें सही लगा उस टाइम पे, हमारे जो शहर के जो मतलब जर्नलिस्ट हम ज़्यादातर फेसबुक पे देखते हैं, मिस्टर सौरभ भारद्वाज जी जो इस टाइम हमारे साथ ही हैं, सबसे पहले हमने उनके फेसबुक पेज पर जाके उनके नंबर को ही कॉल करना उचित समझा। बाकी जैसे भी है, अभी मरीज़ अस्पताल में है, और जो भी साथियों आगे कार्रवाई रहेगी हमारे और मिस्टर सौरभ भारद्वाज जी के द्वारा आपको आगे बता दी जाएगी। धन्यवाद। फरीदाबाद, आप ये समझें कि सबसे पहले लगातार ये चर्चा होती है, बात होती है कि सड़क पर कोई व्यक्ति घायल पड़ा है तो उस व्यक्ति को आप देख लें। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है 24 घंटे इमरजेंसी, ब्रेन स्ट्रोक सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, हार्ट अटैक सेंटर, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, आप देख सकते हैं। अस्पताल के बाहर आएंगे तो आपको यहाँ खूब अच्छे से लिखा हुआ नज़र आएगा और आपको भी लगेगा कि शायद ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। लेकिन जब आज 3:30 बजे एक्सीडेंट के बाद ये युवक, मैं इन्हें सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा, एक भारत का नागरिक होने के नाते इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और भारत का नागरिक ही नहीं, मानवता के नाते इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है।
यहाँ लेकर आए घायल पड़े हुए युवकों को, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के यहाँ लेकर पहुँचे हैं ये तीनों सबसे पहले। लेकिन उसके बाद यहाँ जो अस्पताल का रवैया था, जैसा वो बता रहे हैं, और पुलिस भी चली गई, पुलिस ने भी नहीं कहा कि इलाज करो इनका। पुलिस की गाड़ी जो है हमारे साथ अस्पताल के इमरजेंसी के गेट के बाहर आई और जस्ट 10 मिनट के बाद गाड़ी ये बोलकर वापस चली गई कि हम आईओ को लेकर आए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आईओ को लेकर आएंगे। तो फरीदाबाद आप ये समझें कि सड़क पर जो व्यक्ति घायल पड़ा है, तमाम कानून बनने के बावजूद, तमाम दिशा निर्देश आने के बावजूद कहा गया कि जब आप किसी घायल को लेकर जाएंगे तो कोई आपसे ये क्वेश्चनिंग नहीं करेगा कि आपने तो नहीं मार दिया, आप तो उसे घायल व्यक्ति को लेकर नहीं, जिस घायल व्यक्ति को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं। माफी चाहूँगा सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और जिस टाइम पे पुलिस वाले ये कहकर गए थे कि हम अभी आईओ को थोड़ी देर में लेकर आते हैं, लगभग 1 से 2 घंटे के बीच हो चुके हैं पुलिस की गाड़ी को यहाँ से जाए हुए। जो ज़्यादा गंभीर युवक है, जो रैपिडो ड्राइवर है, उसकी फैमिली से लोग आ रहे हैं, वो भी नोएडा से यहाँ तक पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी थी 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं। उनका अता पता नहीं है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।